अंधभक्तों के खैमे में कोहराम मच गया है। अंधभक्त अब गू भी खा रहे हैं तो उनका दिमाग सो नहीं रहा कि ये कैसे हो गया, हमने गलत आदमी को वोट दे दिया। हमेशा से बोलता आया हूं कि भारत उन देशों में शामिल है जो देश सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके थे। इसी पार्टी, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, जो पार्टी लगातार मुसलमानों से नफरत करवाकर और आज भी खुद मुसलमानों से नफरत कर रही है और नफरत फैला रही है, उसी पार्टी के दिग्गज नेता माननीय लेड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके दर्जनों बयान यूट्यूब पर मौजूद हैं कि यहूदियों की जमीन नहीं है फिलिस्तीन की, यहूदियों को फिलिस्तीनियों की जमीन, अरब की जमीन अरब को सौंपनी होगी। जैसे भारत की जमीन भारतीयों की है, वैसे ही फिलिस्तीन की जमीन फिलिस्तीनियों की है। ऐसे भारत के तमाम दिग्गज नेताओं के बयानात मौजूद हैं यूट्यूब पर। लेकिन क्योंकि ये आरएसएस की कौम है, इसने इतनी फिजा में नफरत फैलाई। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, मुसलमान अगर सही रास्ते पे भी होगा, हम इसलिए उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला इनके गंदे दिमाग में सेट है। अब सुनिए, इन्हीं की पार्टी की सरकार ने, हमारे इस भारत ने और भारत की विदेश नीति ने इनके ही मुंह पर थूक दिया है और एक तरह से मोदी जी ने अंधभक्तों के साथ खेल कर दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के हमारे जो एनवॉय हैं यूएन के अंदर, फिलिस्तीन और इजराइल पर जब बहस हो रही थी, भारत का जब मौका आया तो भारत के प्रतिनिधि ने यूएन में साफ कहा और जो बयान दिया है, अखबारों ने, भारत की गडोली मीडिया ने खुद लिखा है कि इजराइल को भारत ने झटका दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ये रही हिंदी की रिपोर्ट है, आपकी स्क्रीन पर है, आप सिर्फ इसका टाइटल पढ़ लीजिए। टाइटल में इन्होंने, गोदी मीडिया ने खुद लिखा है कि इजराइल को झटका, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ, फिलिस्तीन पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मजबूती से रखी बात। अब मैं बताता हूं क्या कहा। भारत के तरफ से भारतीय मिडिल ईस्ट के जो एनवॉय हैं, उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। सुभान अल्लाह, यही तो हम कह रहे हैं। मुसलमान को गाली बकी जाती है ना, सुनिए अंधभक्तों, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम्हारे गुर्दे फेल हो जाएंगे। लेकिन सुनो, मोदी सरकार ने इजराइल के खिलाफ बयान दिया है और फिलिस्तीन का साथ दिया है। कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, तभी इलाके में शांति आ सकती है, उसके बिना शांति नहीं आ सकती। हम हमेशा की तरह से फिलिस्तीन की संप्रभुता के साथ हैं, अखंडता के साथ हैं। फिलिस्तीन को और फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, वो आज़ाद हैं, फिलिस्तीनी आज़ाद होने चाहिए, उनकी आम जिंदगी हमारी जैसी होनी चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफा अगर दोनों पार्टी में से कोई डेवलपमेंट करता है तो ये गलत है, हम उसके खिलाफ हैं। ये किस तरफ इशारा है? अभी 3 दिन पहले जब इजराइल ने वेस्ट बैंक पर एक तरफा कब्जे का ऐलान कर दिया, उसी पर भारत ने लठ बजा दिया इजराइल को, कह दिया कि एक तरफा कोई अगर डेवलपमेंट कर रहा है, हरधर्मी कर रहा है, तो हम इस चीज के साथ नहीं हैं। हजरात, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के रिश्ते भले ही इजराइल के साथ कुछ समय में बेहतर हुए हैं, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह फिलिस्तीन का ही साथ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए मिडिल ईस्ट के भारतीय एनवॉय ने कहा है, यूएन के अंदर कहा है, यह है सुभान अल्लाह वाली बात। 22 सितंबर 2025 को मीटिंग में कह दिया है, एक तरफा जो डेवलपमेंट का ऐलान किया जा रहा है, हम उसके साथ नहीं हैं। फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, वो आज़ाद हैं। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ट्रंप ने जो कमाल का काम किया है, हम उनको सराहते हैं। मिडिल ईस्ट में जो शांति की नींव रखी है ट्रंप ने, वो बेहतरीन है और ये टूटनी नहीं चाहिए, ये शांति की बात खत्म नहीं होनी चाहिए। और सुनिए,
भारत ने मिडिल ईस्ट में कहा कि हमेशा से भारत ने फिलिस्तीन को मदद दी है। साथ में उन्होंने अमाउंट भी घोला है, $170 मिलियन। अंधभक्तों, तुम्हारे बाप ने $170 मिलियन की मदद फिलिस्तीन को पहुंचाई है, जिसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। फिलिस्तीन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर भी भारत ने पैसा दिया है, चंदा दिया है। और यहां तुम मुसलमान को गाली बक रहे हो। हा, इसे कहते हैं धार अपनी हवा में मारना और अपनी धार से नहा लेना। आगे उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं, हम इस नजर से देखते हैं कि फिलिस्तीन आजाद हो और आजाद वो नजर आए, फिलिस्तीन के लोग आजाद हों और वो आजादी से जिएं, और हम दोनों को, इजराइल और फिलिस्तीन को, सिक्योर बॉर्डर के साथ कामयाबी से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें अभी की हैं ये सही नहीं है। और 2 स्टेट सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आइए अब गू चटे कुछ कहेंगे, अरे ये ऐसा तो नहीं, ये बोला ही नहीं। पूरा वीडियो अंधभक्तों के मुंह पर चिपकाइए मेरे साथ और बिस्मिल्लाह करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। The short-term gains and the recent diplomatic outcomes must pave the way for medium to long-term political commitments and practical action on the ground towards a realization of a two-state solution. As India underscores its unwavering support to the inalienable rights of the Palestinian people to self-determination, national independence and sovereignty, the high-level conference on the implementation of the two-state solution in the UN on 22nd September 2025 underlined the way forward. The two-state solution is the only pragmatic path. Since India's recognition of the state of Palestine in 1988, India has consistently advocated certain critical parameters. A sovereign, independent, viable state of Palestine, living side by side in peace and security with Israel, within secure and recognized borders. Another central element is economic prospects and viability of a Palestinian state. Aid is essential in the short term for rehabilitation and reconstruction. Palestinian people cannot rebuild their lives without the support of the international community. India has been active on this front. The total support by India to the Palestinian people is to the tune of over $170 million, which includes projects worth $40 million in various stages of implementation. Our commitment manifests in various forms depending upon the needs and priorities of the Palestinian people. We have implemented human-centric projects bilaterally and also partnered with the United Nations and the Palestinian Authority in this regard. Over the last 2 years alone, India has provided relief assistance of nearly 135 metric tons of medicines and supplies. Looking ahead, these initiatives must be coupled with the creation of economic frameworks and mechanisms that are conducive for social development, investment. चलो अंधभक्तों, जल्दी पेशाब पियो। और भाई, एक ये जो बीजेपी है, इसने मुसलमानों के खिलाफ इतनी आग मूती है, मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की झाड़ को इतना बड़ा कर दिया है कि आज अगर उस झाड़ को खुद बीजेपी पकड़ेगी तो हाथ में कांटा उनके ही चुभेगा। इसीलिए मोदी जी, योगी जी, कभी योगी जी के तो भूल जाइए, वो तो मुसलमानों को उनका बस नहीं चल रहा, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मोदी जी फ्रंट पर आकर मुसलमानों के हक में क्यों नहीं बोलते। उससे उन्हीं के लोग जो कांटेदार पेड़ उगाया है बीजेपी ने नफरत का, अगर इसको खुद पकड़ेगी तो कांटा चुभ जाएगा। इसलिए मोदी जी खुद, क्योंकि उनके ही लोग गरियाना लगेंगे, उनके लोग उनके आज खुद सगे नहीं हैं। अबे जिनको आपने सिर्फ जहर पिलाया हो वो कभी मोहब्बत की बात समझ ही नहीं सकता। जैसे नव भारत टाइम्स की ये रिपोर्ट जहां छपी अखबार में, डिजिटल मीडिया में, उसका कमेंट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मोदी जी के चाहने वाले हैं। कमेंट क्या किया इसने, लगता है मोदी जी को भी नोबेल पीस प्राइज चाहिए। कमेंट और भी हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भैया आज अगर मोदी गवर्नमेंट सही बात बोलने लगे तो ये नफरत का जुन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देगा। उधर अगली खबर की तरफ चलें तो स्पेन ने इजराइल के साथ सारे प्रोजेक्ट्स बंद किए हुए हैं, बैन लगाया हुआ है अपनी तमाम कंपनियों पर कि आप इजराइल के साथ काम नहीं कर सकते, हथियार ले नहीं सकते, हथियार दे नहीं सकते।
इसी बीच में एक स्टील कंपनी ने इजराइल को स्टील प्रोवाइड करवाया है, स्टील बेचा है, जिनकी स्टील को इजराइल ने हथियार बनाने में इस्तेमाल किया है। अब जब खुलासा हुआ तो स्पेन की सरकार गर्म हो गई और स्पेन की सरकार ने अपने स्पेन की उसी स्टील कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने दोस्तों, अपने एलाइज अमेरिका से कहा है कि इजराइल सीज फायर तोड़ रहा है, इजराइल पर प्रेशर बनाइए कि वो सीज फायर न तोड़े, गाजा में मदद जाने दे। और हम लगातार टच में हैं, बात कर रहे हैं कि हम अपनी तुर्की की फौज गजा में भेज सकें। कल तक ये जबरदस्ती मुस्कुराए कह रहे थे इजराइल वाले, और इजराइल का जो चाटने वाले हैं कि इजराइल जीत गया, इजराइल हम जीत गए। सच्चाई में कहता हूं कुछ और होती है। ये लीजिए, इजराइल के अखबार में ही छप गया है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर, इजराइल का चैनल 12 क्लेम कर रहा है, चैनल 12 ने यह खबर शाया करी और टाइम्स ऑफ इजराइल ने छाप दी। दोनों रिपोर्ट, यानी बेसिक रिपोर्ट ये इजराइल से आई है कि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से ऑफिशियली कहा है कि जो हमास के 60% टनल्स हैं वो अभी बिल्कुल सही सलामत हैं और हम उनको तबाह नहीं कर पा रहे हैं, न तबाह कर पाए हैं। लिहाजा अमेरिका हमारी मदद करे और हमास के वो 60% जो टनल्स हैं उसको तबाह कर दे। अंधभक्त बेचारे जहां खुश होते हैं वहीं इजराइल उनको खुद रेल देता है। अरे यार भाई, खुश होने दिया करो यार, ये बेचारे इतने मासूम हैं, पेशाब पी के खुश हो जाते हैं, गोबर जमीन में पोत के सोचते हैं शुद्धिकरण कर दिया हमने। ऐसी मानसिकता वालों को प्लीज कुछ दिन तो खुश रहने दिया करो यार। वहीं दुनिया देख रही है, इसी वजह से, ऐसी हरकतों की वजह से अंधभक्त और इजराइल पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। ये जो पेशाब वाले लोग हैं, गू चाटने वाले, इनकी तो कहानी पूरी दुनिया में फेमस हो गई है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दिवाली पर आपने देखा ही होगा, इन्होंने, मुसलमानों ने इस बार बहुत दिमाग लगाया भाई हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम कुछ ही बोलते हैं, अरे तू गद्दार है, तू राम जी का विरोधी है, तू ये वो है। अरे भाई बम फोड़ रहे हो, फोड़ो। फोड़ते फोड़ते उन्होंने दिल्ली का हाल क्या कर दिया, पूरी दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली। सिर्फ इतना ही नहीं, अजाब बन गए ये लोग अपनी ही कौम के लिए। वो वीडियोस आपको सोशल मीडिया में मिलेगी, ये जो प्लास्टिक की कैनन गन बनाई है इन लोगों ने, ये ट्रेंड चले और वीडियो भाई रील वायरल हो रही है। पीछे पाइप लगाया है, आगे एक छोटा पाइप लगाया है, पीछे लाइटर लगा दिया है, उसमें पानी डाल रहे हैं, 2 पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, फिर उसको शेक कर रहे हैं, धप, और वाह हैप्पी दिवाली। ये हैप्पी दिवाली इनके लिए कौन सी दिवाली बन गई है, जाकर आप इंटरनेट पर देखिए। किसी की आंख फूट गई, किसी का मुंह जल गया, किसी का कुछ जल गया, और ऐसे हादसे पूरे हिंदुस्तान में हुए, पूरे भारत में हुए। इनको चढ़ाया था ना भाजपा वालों ने, जो पटाखा जलाने से मना कर दे वो यदमुल्ला है, वो कटमुल्लो। अब किसका नुकसान हुआ? मुसलमान का तो नहीं हुआ। अमेरिका में, दुबई में, ये जहां जहां मौजूद हैं वहां भाई साहब एक्सट्रीम लेवल पर पटाखे फोड़ रहे थे। ये देखिए, अमेरिका के अंदर इनको लग रहा कि अमेरिका में भी हमारा अच्छा बज रहा है। भाई अमेरिका ने बजा दिया इन्हें। ये जहां भारतीय स्ट्रीट है, जिस इलाके में भारतीय ज्यादातर रहते हैं, वहां भाई साहब ये सोच रहे थे हम तो भाई योगी जी के शहर में रह रहे हैं, योगी जी तो खुद पटाखे फोड़ेंगे, ऐसे कैसे मना कर देंगे। भाई इतना नॉइस पोल्यूशन हुआ कि अमेरिका की पुलिस वहां पर आई और वाटर कैनन से सबके पटाखे, पूरे इलाके में पानी पानी कर दिया कि कोई पटाखे ना फोड़े। आप समझ रहे हैं किस लेवल पर ये फेमस हो गए हैं सारी दुनिया में, आप सोच भी नहीं सकते। हजरात, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही मानसिकता वाले पूरे कहीं के भी हों, बदनाम अपने मुल्क को करते हैं। ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में आग लगाई। ये दिन में एक बार नहीं हो रहा है, ये दिन में 5-5 मरतबा हो रहा है। जो बात मैंने कही है कि अब इजराइल और इजराइल के लोग ऐलान करके नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है, या तो ईरान से टकराने की तैयारी चल रही है,
ईरान पर हमला करने की या दोबारा से गाजा पर हमला करने की। अमेरिका और इजराइल इसमें खेल खेल रहे होंगे, क्योंकि अमेरिका ये देखिए भर भर कर इजराइल को हथियार भेज रहा है। इजराइल के जो मिलिट्री बेस हैं वहां पर अमेरिका के कार्गो जहाज हथियार लेकर उतर रहे हैं। उधर ईरान के हैकरों ने अलग ही तहलका मचा रखा है। ईरान ने आधिकारिक तौर से एक वीडियो लीक कर दी है और ईरान ने इसके अंदर दिखाया है कि हमारे हैकरों ने इजराइल की हथियार बनाने वाली कंपनियां, इजराइल के फौजियों की पर्सनल जानकारियां, कौन कहां तैनात है, कौन किस जगह तैनात है, कौन कौन सैन्य अधिकारी गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर और हमारे खिलाफ क्या क्या कर चुका है। और एल्बिट सिस्टम, जो एल्बिट सिस्टम है हथियार बनाने की सबसे बड़ी कंपनी, उसके दफ्तर का वीडियो, उसके एम्प्लॉइज का वीडियो, उसकी कंपनी में काम करने वाले लोगों का वीडियो, हथियार और हथियार की तमाम जानकारी, और दोस्तों एल्बिट सिस्टम और इजराइल के ऑफिशियल्स की पर्सनल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इजराइल के सेना के अधिकारी, इजराइल के जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनके नक्शे, हथियारों के नक्शे, टैंक ड्रोन के नक्शे, टैंक और ड्रोन का ब्लूप्रिंट, कंपनी के तमाम जानकारियां, कंपनी का नक्शा, कहां दरवाजा है, कहां क्या चीज है, इजराइल के आर्म व्हीकल्स की तमाम जानकारियां, आर्म व्हीकल्स का ब्लूप्रिंट, तमाम चीजें भाई लीक कर दी हैं। और इससे इजराइल का हलक क्या, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें वो सब चीज सूख चुकी हैं। इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सीक्रेट जानकारी इतनी आराम से ईरान के हैकर्स ने कैसे हैक कर ली और ईरान की सरकार खेल गई। ईरान की सरकार ने उसको जारी कर दिया, दुनिया के सामने रख दिया। ईरान जो है वो यूरोपीय यूनियन की एक टीम में शामिल हुआ, जो टीम टेररिस्ट से लड़ने के लिए, टेररिज्म से लड़ने के लिए बैंकिंग सिस्टम को, किसी के भी बैंकिंग सिस्टम को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। ईरान शामिल इसलिए हुआ था कि FATF की ब्लैकलिस्ट से हम बाहर निकल जाएं और ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएं और आगे हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाए। लेकिन FATF ने कहा है कि ईरान अभी भी ब्लैक लिस्टेड है हमारी तरफ से। हजरात मोहतरम, इस डिटेल वीडियो में मिडिल ईस्ट अपडेट, ईरान अपडेट में इतना ही। गाजा, ईरान, मिडिल ईस्ट तमाम जानकारी मैंने इसके अंदर शेयर की है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।